वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लेबर अमीर नवाब साहब से, जो सूबाई सतह पर इस शोबे को देख रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि क्या इकदाम अब तक किए गए हैं मजदूरों के लिए, और स्पेशली मजदूर तबके की तारीफ क्या है। क्या 1 मई जो है दफातर और सरकारी दफातर और निजी दफातर के मजदूरों के लिए छुट्टी का दिन है, या तमाम मजदूर इस ज़मरे में आते हैं। तो पहले इस बारे में गुफ्तगू होगी, और फिर जो इकदाम इनकी जानिब से किए गए हैं वो क्या हैं और किस तरीके से जो है वो असरअंदाज होंगे, और ताकि मजदूर तबका जो है वो उससे फैजियाब हो सके। अमीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इन द लाइन ऑफ फायर की टीम को आपने वक्त दिया। पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में मजदूर तबके की असल डेफिनेशन क्या है, कौन से जो लोग हैं वो इस ज़मरे में आते हैं और कौन से लोग इस ज़मरे से बाहर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और साथ साथ मैं ये इतना अर्ज़ कर लूँ कि यूं मई 1886 शिकागो के मज़दूरों ने जो अपने हुकूक़ के लिए जदोजहद करते हुए जानों का नजराना पेश किया, और उसी का समर है कि न सिर्फ वो जो जदोजहद थी या वो जो खूनों का नजराना था, वो सिर्फ अपने हुकूक़ के लिए बल्कि आगे बढ़ के वो पेशकदम साबित हुआ बहुत सारे दुनिया में इनकलाबात का। और आज भी तमाम पार्टीज़ तकरीबन अपना एक रंग मज़दूरों के झंडे का लाल रंग वो दिए हुए हैं मुख्तलिफ हवालों से। हमारा तो पूरा हमारी पार्टी का जो झंडा है वो तो पूरा मज़दूरों की निशानी है और उन्हीं का झंडा है। जहाँ तक आपकी इस बात का ताल्लुक़ है कि मेहनत के ज़ुमरे में कौन लोग आते हैं, तो हर वो शख्स जो मुआवज़े के तौर पर अपनी खदमात अंजाम देता है, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो ज़हनी हो, चाहे वो आपस में हो, चाहे वो खुदाई वाला हो, वो तमाम मेहनत के ज़ुमरे में आते हैं। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, वो तमाम मेहनत के ज़ुमरे में आते हैं। और ये जो दिन है ये तमाम मज़दूरों के लिए हैं। रही ये बात कि यहाँ पर कैटेगरीज़ का जो है, तो हमारी अगर आप 2 मई 2010 की लेबर पॉलिसी जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अनाउंस की थी, उसको अगर आप देख लें तो उसमें क्लियर कट है कि एक तो फॉर्मल सेक्टर है जिसको आप इंडस्ट्रियल मज़दूर और कमर्शियल इदारों के मज़दूर या बैंक के मज़दूर ये कह सकते हैं। अहम जो वो चीज़ें हैं जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ वो अभी तक इग्नोर होता रहा, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से वाबस्ता मज़दूर हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता मज़दूर हैं, और जहाँ आपने तस्करा किया कि खुदाई के मज़दूर है, इसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। ये लोग हैं पॉलिसी का हिस्सा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इन तीनों सेक्टर्स को हमने पॉलिसी में लाया है और इनको हम ला रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पर हमने पहल की है हमारे अपने डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसको हम UBI में और एसन एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में ला रहे हैं। और इसी तरीके से फिर वो उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को और फिर इनफॉर्मल सेक्टर के लिए भी कानून साजी होगी, और वो भी आएंगे इस ज़ुमरे में, ताकि ये है कि जब भी कोई ऐसा मौका आए तो लोग ये फील नहीं करें कि ये खुदाई वाला है, ये पॉलिश करने वाला है, एक घरेलू चौकीदार है, ये कोई प्राइवेट क्लिनिक में काम करता है, क्या है वो, बल्कि ये मतलब अभी यौम मई की जो छुट्टी है वो सरकारी और निजी दफातर के लोगों के लिए है। बाकी ये लोग जिस तरीके से आपने कहा कि पॉलिसी का भी हिस्सा नहीं है, तो इन पे बात अभी नहीं हो सकती। जाहिर है जनाब, ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहली मरतबा पॉलिसी में हम ले आए। अभी तक ये पॉलिसी में, लेबर पॉलिसी में ये शामिल नहीं थे। तो क्या समझते हैं, क्या वजह समझते हैं कि इतने सालों गुजर जाने के बाद ये लोग पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, और इस दिन जो है, और इन लोगों से हमने बात की है, 2 चीज़ें हैं। पहले ये मुझे बताइए कि वजह क्या है कि ये लोग अभी तक जो है इतने वक्त गुजर जाने के बाद भी जो है वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। जनाब, ये तो जाहिर है कि इस मुल्क में मैं जो समझता हूँ असल वजह यह है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी का ना होना है। जहाँ डेमोक्रेसी होती है, आपको याद होगा कि ये यूमी मई उस अवामी हुकूमत ने जब वो 1973 में अनाउंस किया था, और पहली मरतबा पाकिस्तान में अवामी हुकूमत ने ही ये दिन अनाउंस किया था सरकारी तौर पे। इस वक्त जो कराची की सड़कों पर मजदूर तबका बैठा हुआ है मुख्तलिफ चौराहों पर, इस दिन की छुट्टी को नहीं करता। वो कहता है कि जी हम ईद बकरीद पर भी छुट्टी नहीं करते, हम छुट्टी उस दिन करते हैं जिस दिन कराची में हड़ताल होती है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दावे बड़े ज़रूर किए जाते हैं मजदूर तबके के हवाले से, जिस तरीके से आप करें कि जी 2010 में पॉलिसी बनाई गई, लेकिन अभी उन चीज़ों को उसके अंदर लाया नहीं गया। कितना टाइम फ्रेम हो सकता है कि अगर हम उस मजदूर के पास कल कलाक को जाते हैं तो वो ये कहे कि जी हाँ अमीर नवाब साहब मेरे पास आए थे, उनकी टीम मेरे पास आई थी, अगर मुझे दिहाड़ी दिन की नहीं लगती
تو مجھے سرکار یہ کر کے دے. نہیں دیکھیے جناب، یہ ایسا تو کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ جو چیز ہے یہ تو پوری دنیا میں ہے، ہر جگہ ہے کہ یہ جو ڈیلی ویجز کے مزدور ہیں یہ تو ہر جگہ ہے اور یہ ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ آپ کی جو وہ ہے انڈسٹریلائزیشن کی یا ڈیولپمنٹ کی وہ رفتار کیا ہے. آپ اس کو، ایک تو قوانین کی بات ہے، ایک ان کو روزگار کی بات ہے. جیسے کہ ہم یہ دعوے سے کہیں کہ جناب آئیں ہمارے پاس، کوئی کام لینے والا ہو، کوئی کام کرنے والا ہو تو آئیں. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ پوری پالیسی اور پوری دنیا سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. آج امریکہ میں بھی جو ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، آج یورپ میں بھی بے روزگاری ہے، تو یہ تو پوری دنیا میں کساد بازاری ہے. اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ترقی پذیر ملک تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم 2 مہینے کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ہم چلے جائیں گے. کوئی ہمیں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن کوئی سوچا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے. ایک جو چیز میں نے بتائی نا کہ پالیسی ہم نے بنائی ہے اور اس کو زمرے میں لا رہے ہیں کہ یہ وہ جو انفارمل سیکٹر ہے وہ فارمل سیکٹر کا حصہ بنے، ان کو بھی روزگار کا حق ہو، ان کو بھی علاج کا حق ہو، ان کو بھی، جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے مکان اگر تقسیم کیے تو وہ لوگ شامل نہیں تھے. تو ہمارا یہ ہے کہ ان میں ہمیں ان کو ایسا کارڈ ایشو کریں جس میں ان کے علاج کا، ان کے پینشن کا، ان کے گھر کا، ان کے جہیز کا، ان کی جو فیسلٹیز اس وقت ہم فارمل سیکٹر کو دے رہے ہیں، یہ تمام فیسلٹیز ان تک پہنچے. ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کوئی ٹائم لائن؟ انشاءاللہ نہیں، ٹائم لائن تو خیر ظاہر ہے کہ پالیسی کا ایسا، یہ مرکزی حکومت نے پالیسی اناؤنس کی تھی اور اس کے بعد وہ مرکزی حکومت جو وزارت محنت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ہیومن ریسورسز کے نام سے دوسری وہ وزارت وہ فارم کر کے وہاں پر کچھ چیزیں بھیجی ہیں، تو ڈیوالو ہو کے تمام چیزیں آنی تھی یہاں، اور یہاں سے یعنی یہ جو پروونشل میٹر تو پروونس کو پھر یہ تمام چیزیں کرنی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس پہ کمپلیٹ عمل درآمد نہیں ہو سکا ابھی تک. نہیں اختیارات، ابھی یہ ورکر ویلفیئر فنڈ ہے وہ نہیں ہے، یو بی آئی ہے وہ نہیں آئے، جو آنا تھا یہاں پر، جس کے لیے قانون سازی بھی تمام چیزیں ہم نے کمپلیٹ کی تھی. تو وہ چیزیں آئیں اور یہاں پر کمپلیٹلی پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ٹھہرے، تو پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں اور ان کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ امیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. صوبائی وزیر برائے محنت امیر نواب صاحب سے ہماری بات ہوئی پروگرام کے اس حصے میں. ان کا کہنا ہے کہ جی جس طریقے سے وفاق سے چیزیں صوبے کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہیں تو کمپلیٹلی اختیارات نہیں ہیں، لیکن پالیسی جو بنائی گئی ہے اس میں وہ مزدور طبقہ ابھی نہیں ہے، لیکن پلاننگ ضرور ہے کہ جی اس مزدور طبقے کو بھی جو ہے وہ حصہ بنایا جائے اور ان تمام تر کو بھی جو ہے وہ سہولیات دی جائیں جو اس وقت اداروں کے مزدوروں کو دی جا رہی ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے، پروگرام میں اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی.